क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे डॉकर को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज डॉकर, एक्सीलरेट हाउ यू बिल्ड शेयर एंड रन एप्लीकेशंस। किस तरह से कम वक्त के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, जिसका ये आंसर करते हैं खुद ही। Docker helps developers build, share, run and verify applications anywhere without tedious environment configuration or management। आसान भाषा के अंदर समझा जाए तो डॉकर हेल्प्स करता है डेवलपर्स की उनकी एप्लीकेशन को बिल्ड, शेयर और रन करने में कहीं भी विदाउट टेडियस, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट के। अब वो एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हो सकती है, डजेंट मैटर। डॉकर सबके लिए है, PHP के लिए भी है। वो एप्लीकेशन अगर जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, A to Z किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हो, डॉकर सबको ये सपोर्ट देता है कि वो जो डेवलपर्स हैं वो डेवलपर्स डॉकर को यूज करते हुए उनकी बिल्ड बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं किसी वक्त भी, कहीं भी, बगैर किसी टेंशन, एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट के। इसको और ज्यादा अगर एक्सप्लोर कर दें तो यहाँ पे बिल्ड के अंदर वो कहते हैं स्पिन अप न्यू एनवायरनमेंट क्विकली। फिर उसकी डिटेल में लिखते हैं डेवलप योर ऑन यूनिक एप्लीकेशन विद डॉकर इमेज एंड क्रिएट मल्टीपल कंटेनर यूजिंग डॉकर कंपोज। मतलब अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करो डॉकर इमेजेस से और उसके जरिए मल्टीपल कंटेनर बनाओ डॉकर कंपोज से। फिर ये कहता है इंटीग्रेट विद योर एग्जिस्टिंग टूल्स। Docker work with all developed tools such as a VS Code, Circle CI and GitHub। मतलब कि डॉकर जो है VS Code, Circle CI और GitHub जैसे टूल्स को पूरा सपोर्ट करता है या उनके ऊपर ही डॉकर काम करता है। उसके बाद वो कहते हैं कंटेनराइज एप्लीकेशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंटेनराइज एप्लीकेशन फॉर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि जो डॉकर के कंटेनर है वो इन तमाम प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, लाइक कुबरनेटिस, AWS, एजवर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर ये कहता है कि बिल्ड विद वेरीफाइड ट्रस्टेड कंटेंट, जिसके अंदर वो कहते हैं विजिट डॉकर हब टू ब्राउज डॉकर ट्रस्टेड कंटेंट फ्रॉम आवर वेरीफाइड पब्लिशर और डॉकर ऑफिशियल इमेजेस। जिस तरह से गिटअप होता है, इसको समझने के लिए यह है कि जिस तरह से गिटअप होता है इस तरह से डॉकर हब होता है। उसके अंदर बॉयलर प्लेटें रखी हुई होती है। मुख्तलिफ जो पब्लिशर होते हैं, जो बहुत ज्यादा मशहूर पब्लिशर होते हैं या जितनी भी लैंग्वेजेस है, उन्होंने डॉकर हब के ऊपर अपनी इमेजेस रखी हुई है, पब्लिक की हुई है कि आप इनको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम भी अपने जो एप्लीकेशन है उनको डॉकर इमेज बनाकर उसे डॉकर हब के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हमारी मर्जी है। जिस तरह गिटअप के अंदर हम रेपो बनाते हैं उसे प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं, इसी तरह डॉकर इमेज को डॉकर हब के ऊपर हम रख सकते हैं और उसको प्राइवेट या पब्लिक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉकर हब के ऊपर बहुत से पब्लिशर है जिन्होंने अपनी वेरीफाइड पब्लिशर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी इमेजेस को पब्लिक किया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कोलैबोरेट विद योर टीम, पुल एंड पब्लिश इमेज फ्रॉम हब फॉर इजी शेयरिंग बिटवीन टीम मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन और द बॉर्डर कम्युनिटी। उस डॉकर हब के जरिए आप अपनी इमेजेस को, आप अपने एप्लीकेशन की इमेजेस को शेयर कर सकते हैं अपनी टीम से, अपने क्लाइंट से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से या व्हाटएवर, जिससे भी। किसके जरिए? डॉकर हब के जरिए। जिस तरह से आप गिटहब के जरिए अपनी रेपो शेयर करते हैं, इसी तरह से कर डॉकर हब के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन की इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। जिससे आप शेयर करना चाहें, वो आपकी टीम हो सकती है, वो क्लाइंट हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या व्हाटएवर जो भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं रन के ऊपर। फिर ये कहता है क्रॉस प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी, इंश्योर योर एप्लीकेशन रन कंसिस्टेंटली क्रॉस वेरियस एनवायरनमेंट फॉर रिलायबिलिटी एंड री-एलिमेंटिंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज। देखो, जब भी इसको समझाने के लिए मैं आसान तरीके से समझाऊं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि जो एप्लीकेशन बनती है वो एप्लीकेशन किन चीजों पे निर्भर करती है? हार्डवेयर टूल के ऊपर, जिस कंप्यूटर के ऊपर वो बनाई गई है, जिसके अंदर हार्डवेयर टूल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोड होता है, लैंग्वेज होती है, डिपेंडेंसीज होती है और उन डिपेंडेंसीज की कंपैटिबिलिटी होती है विद ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब जब आपकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे चल रही है, उस मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर चलने से क्या होता है कि उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क आ जाता है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो जाता है, जिसके ऊपर जो डिपेंडेंसीज होती है या एनवायरनमेंट होता है उसमें कंपेटिबिलिटीज के इश्यूज आते रहते हैं। तो डॉकर कहता है कि अगर आपने हमारी इमेज के जरिए इसे रन कर रहे हैं तो ये जो है सारे मसले हमारे हैं, आपके नहीं है। हम आपको इमेज रन करके देंगे, वो भी क्विकली। तो ये तमाम जो पॉइंट्स थे जो मैं समझता था कि आपसे कर डॉकर के बारे में शेयर करना जरूरी है कि डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बहुत ज्यादा इस तरह से सहूलत देता है कि हमारी एप्लीकेशन की इमेज बना के उससे मल्टी कंटेनर क्रिएट करके हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड करके उसे रन कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। डॉकर ऐप के जरिए अपने प्रोजेक्ट को A to Z बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अंडरस्टैंड डॉकर विद बिलो एग्जाम्पल। मान लो डॉकर क्या है मेरी नजर में, एक कैमरा है। अब कैमरे के अंदर क्या होता है, कैमरे के अंदर वही चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है, मतलब एक सिस्टम होता है हार्डवेयरली, और उसके अंदर सॉफ्टवेयरली भी एक सिस्टम होता है। तो डॉकर एक हार्डवेयर है, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर भी है। अब उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, ये डॉकर का हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। बस डॉकर एक कैमरा है। एक एग्जाम्पल करते ऊपर मान लो डॉकर एक कैमरा है और ये कैमरा बाबा आदम के जमाने का है, बस समझाने के लिए अभी मैंने कैमरा बना लिया। और डॉकर इमेज होती है। इमेज क्या होती है, इमेज होती है हमारी एप्लीकेशन। मतलब हमने अपनी जब एक एप्लीकेशन बना दी तो उसकी हमने क्या किया, डॉकर के जरिए एक इमेज बना दी, उस एप्लीकेशन की इमेज बना दी। डॉकर इमेज में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअल इमेज का होता है। अगर हम किसी शादी ब्याह में अपनी एक तस्वीर खींचते हैं तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, उसके अंदर इमोशन भी होते हैं, उसके अंदर दिन रात का फर्क भी होता है, उसके अंदर एक एनवायरनमेंट होता है, उसके साथ साथ वो एक तस्वीर होती है। मतलब वो तस्वीर पूरे एक एनवायरनमेंट के साथ खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो चीज हम सोचते हैं उस तस्वीर में कैद कर लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को बना देते हैं तो उसको डॉकर के जरिए उसकी इमेज बना देते हैं। उस इमेज के अंदर क्या क्या शामिल होता है, उस इमेज के अंदर उसका हार्डवेयर शामिल होता है, उस इमेज के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल होता है, उसके अंदर उसका कोड शामिल होता है, डिपेंडेंसीज शामिल होती है और तमाम के तमाम एप्लीकेशन की डिटेल शामिल होती है। तो ये होती है डॉकर इमेज और ये इमेज बनती है डॉकर के जरिए और इमेज होती है हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने लिखा है इमेज ऑफ योर एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट, और ये किसी भी लैंग्वेज पे हो सकती है, JS, जावा, नोड, नेक्स्ट, रिएक्ट, पाइथन, A to Z कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, डॉकर सबके लिए। नेक्स्ट करते हैं, अब आ जाते हैं कंटेनर क्या होता है, डॉकर कंटेनर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था डॉकर कंटेनराइज। एप्लीकेशन जो होती है हमारी क्या होती है, इमेज की शक्ल में होती है। अब हमें इसे किसी को शेयर करना है कि भाई इसे मैं शेयर करता हूं, इसे रन कर लेना, इसे बिल्ड कर लेना, वो कुछ नहीं करना उसे सिर्फ ये एप्लीकेशन जो है हमारी, जो एप्लीकेशन की इमेज है, इसको डॉकर के जरिए वो डाउनलोड करेगा, उसके जरिए उसके कंटेनर बना के उसको रन कर देगा। और ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर आपस में आइसोलेटेड होते हैं। और इस एक इमेज के जरिए हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब उस एक नेगेटिव के जरिए हम कितनी भी तस्वीरें बना लें, तो इस नेगेटिव के जरिए हमारे पास ये अपनी एप्लीकेशन है, इस नेगेटिव के जरिए हम इसके कितने भी कंटेनर बना दें, 4 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 1000 बनाए, जरूरत पड़ती है 1000 बना दिए, जरूरत पड़ती है 1000 से कम कर दिए, फिर जरूरत पड़ती है 10,000 बना लिए, फिर जरूरत पड़ती है हमने 2 कंटेनर बना लिए। मतलब कि ये स्केलेबिलिटी का भी इश्यू हमारा खत्म हो जाता है। और ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर एक पूरा का पूरा नोड है। नोड मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर बना दिया जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्चुअली, जिसके अंदर वर्चुअली हार्डवेयर भी है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कॉन्फ़िगरेशन भी है, हमारी एप्लीकेशन का कोड भी है, डिपेंडेंसीज भी है। और हर कंटेनर क्या है, लिनक्स बेस है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर कंटेनर लिनक्स बेस है, ताकि जो भी इस एप्लीकेशन को रन करे, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का जो इश्यू है उसे ना आए, वो इस कंटेनर को रन करेगा और ये कंटेनर डॉकर के जरिए रन होगा। और डॉकर इसको कैसे मैनेज कर रहा है, ये डॉकर की टेंशन है। हमारी टेंशन क्या है, हमें एप्लीकेशन रन चाहिए, तो डॉकर कहता है रन कर लो मेरे जरिए, तो उसने रन कर दी। किस तरह रन की, उसने डॉकर इमेज के जरिए ये कंटेनर बनाया और कंटेनर को रन कर दिया। और हर कंटेनर अपने दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब जुदा है, बट उसके अंदर चल वही एप्लीकेशन रही है जिसकी ये इमेज है। और इस इमेज के जरिए हम मल्टी कंटेनर भी बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंटेनर ऑफ योर एप्लीकेशन स्लैश प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन वही है जो कि जिसकी ये इमेज है, और ये कंटेनर जिस इमेज पे बने हैं ये उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरे हार्डवेयर और पूरी डिपेंडेंसीज के साथ रन होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, डॉकर समझ आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।